नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सबों को 20 फरवरी के एग्ज़ाम में आप सबों को 100% बिहार बोर्ड में लड़ने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक यहाँ पे निर्धारित दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वह मैजनी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन क नंबर में जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपको क नंबर ही राइट आंसर मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी जो था साबरमती आश्रम मतलब अनाथ के लिए आश्रम, ठीक ना, उसकी जो स्थापना की थी कौन सा ईस्वी में किया था। ऑप्शन क नंबर में 1895 में, घ नंबर में 1900 ईस्वी में, घ नंबर 1915 में, 1916 में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 1916 ईस्वी में स्थापना की थी, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। 5 में दिया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी किसने की थी। बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, जो कि पिछले वर्ष पूछा गया था। हो सकता है ये 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वह कौन किया था, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए। तो ऑप्शन क नंबर में राजा राम मोहन राय ने, ख नंबर में दयानंद सरस्वती ने, ग नंबर में स्वामी विवेकानंद ने, घ नंबर में रामकृष्ण परमहंस ने किया था। तो किसने किया था याद रखिएगा आप लोग, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर बिल्कुल राइट आंसर मार लेना है आपको, समझिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही वीवीआई है, इसको वीवीआई जितना कम बोलो उतना ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था। ऑप्शन क नंबर में क्रॉप्टन ने, और ग नंबर में जेम्स हरग्रीव्स ने, और ग नंबर में हम्फ्री डेवी ने, और घ नंबर में जॉन के ने किया था। तो किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। जो कि ये एग्ज़ाम जो है ये आप सबों का 20 फरवरी के एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा सब, ठीक ना। ये जो पेपर है ये आप सभी का क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक, श्रमिक मतलब क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। मजदूर जो दिवस होता है वह अंतर्राष्ट्रीय के ओर पे, ये तो नॉर्मल एक दिवस होता है, 15 मार्च 10 मार्च इस सब को क्या मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पे श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो ये किस वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 7 का राइट आंसर आ जाएगा, 1919 ईस्वी में श्रमिक संगठन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में जो गोलघर था वह किस उद्देश्य के कारण बनाया गया था। आप जो घर बनाते हैं किस उद्देश्य के कारण बनाते हैं, रहने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे यही चीज़ का बात होगा, यहाँ पे पटना जो गोलघर था वह क्यों बनाया गया था, कुछ तो कारण होगा बनाने का। तो ऑप्शन क नंबर में सैनिक को रखने के लिए, तो सैनिक को रखने के लिए ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ये भी आपका गलती है, ठीक ना। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा अनाज रखने के लिए, ठीक ना, गरीबों के लिए अनाज रखने के लिए उसमें पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था, पटना, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी नंबर है गो इसका राइट आंसर। इसको भी आप लोग टिक लगा लीजिए, वीवीआई है, जो कि 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर भी बहुत ही वीवीआई, इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वह किस देश में हुआ था। कागज़ मतलब आप लोग जो पृष्ठ पढ़ रहे हैं जिस पे लिखते हैं उसी का आविष्कार।
तो ऑप्शन क नंबर में चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। तो कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे चीन में हुआ था कागज़ का आविष्कार। ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन था वह किसने प्रकाशित आरंभ किया था? याद रखिएगा। ऑप्शन क नंबर में रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक और सच्चिदानंद हीरा सिन्हा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव को आपको इस प्रकार से टिक लगाना है, ठीक ना। शुरू से लेकर अंत तक सबसे पहले देखिएगा, जो आपको ज़्यादातर कॉन्फिडेंस के साथ ये बन रहा है तो उसी को आप लोग को टच करना है, ठीक ना। बाद बाकी आपको छोड़ देना है। उनके बाद जितना बनेगा काउंटिंग करके, जो कमेगा उसके बाद आपको सोच समझ के मारना है, ठीक ना, 4 ऑप्शन में से। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को बनाना है, ठीक ना, याद रखिए। इन एक के बारे में सब बना दीजिएगा। पहले जो कॉन्फिडेंस के साथ हैं 100% ये होगा तो होगा, उस पर आप लोग को टिक मारना है, ठीक ना। चलिए, 10 का यहाँ पे घ नंबर आ जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है वह किस चीज़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो किस चीज़ के लिए मानी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, कपास के लिए मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ज़्यादातर वर्षा जो होती है वह किस देश में देखने को मिलती है और कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 का घ नंबर, मासीराम। मासीराम में आप सभी को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर वर्षा होती है वहीं पे, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, पित्तल बनाया जाता है। पित्तल जो है वह कहाँ पे बनाया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पित्तल जो होता है किस चीज़ से बनाया जाता है? तांबे से, जस्ते से, तावा और जस्ता दोनों से, तावा जस्ता और टीन से। किस चीज़ से पित्तल बनाया जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर ही पित्तल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन क नंबर में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला। तो इन 4 ऑप्शन में क्या मारिएगा टिक? विद्युत। विद्युत जो होता है ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट 15 नंबर में, नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर जो है वह किस चीज़ के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देख सकते हैं क नंबर में चीनी के लिए, या सीमेंट के लिए, या अकबरी कागज़ के लिए, या सूती कपड़ों के लिए। तो किस चीज़ के लिए ज़्यादातर उपयोग माने जाते हैं? नेपानगर प्रसिद्ध है वो अकबरी कागज़ के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। जो सुबह सुबह आपके घरों तक आता है अखबार लेके, ठीक है ना, पेपर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, दल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? दाल जो होता है, सॉरी यहाँ पे दल बोल दिए, दाल जो होता है वह किस पौष्टिक अंश का ज़्यादातर स्रोत माना जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ज़्यादातर जो स्रोत होता है दाल का वह आ जाएगा प्रोटीन का। प्रोटीन ज़्यादातर इसमें दाल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? बाद बाकी सब पर आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी, जूट। ये आपको सीमेंट कुछ अलग दिख रहा है, ठीक ना। ये जो सीमेंट है ये मानव की कृषि पर आधारित नहीं है। बाद बाकी सूती वस्त्र ये बना सकता है मानव, चीनी भी, जूट भी। सीमेंट का उद्योग यहाँ पे नहीं कर सकता है कृषि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ख नंबर बिल्कुल मारिएगा राइट आंसर। ये भी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, इनमें कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सबसे लंबा जलीय राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो याद रखिएगा कौन सा है। तो राजमार्ग 2 है, या 3 है, या 5 है, या 7 है। तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह कौन सा है?
मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, कांडाला। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिएगा आंसर इसका, बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट। चलिए, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर देख सकते हैं आप लोग, मुंबई। मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह भारत में है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और साथ में चैनल पे नए होते हैं आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 10-20 नंबर में, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो पर्वत है वह किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर, बांका, बक्सर में। तो कहाँ पे ज़्यादातर स्थित है? तो यहाँ पे आ जाएगा बांका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर में, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी वह कितनी थी? यहाँ पे देख लीजिए 61 थी, याद रखिएगा, ये पूछेगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर बहुत ही वीवीआई है। झारखंड राज्य संगठन कब हुआ था? झारखंड जो था वह राज्य संगठन कब हुआ था? याद रखिएगा, 22 का राइट आंसर ग नंबर आ जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो किस दल को ज़्यादातर बहुमत स्पष्ट मिला था? तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 का राइट आंसर ख हमारा जनता पार्टी को मिला था। नेक्स्ट 24 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल क नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर 2014 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 में, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 का सरपंच होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाथ का पंजा या कमल का फूल या गेंद का फूल या चक्र। तो क्या होगा? तो यहाँ पे कमल का फूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर में, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो होता है यह अब्राहम लिंकन का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर में, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के जो राज्य में स्थित है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 का राइट आंसर क नंबर आ जाएगा, बिहार में, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को ये 30 जो ऑब्जेक्टिव बताया गया ये सब वीवीआई है, ठीक ना। ये क्लास 10th सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहा, जो कि ये 20 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।